सोचिए एक ऐसी लड़की की कहानी जो बाहर से बहुत स्ट्रांग लगती है, स्मार्ट, इंडिपेंडेंट और अपने पैरों पर खड़ी, लेकिन उसके दिल के अंदर तूफान चल रहा है। एक लड़की जो प्यार में पड़ती है, लेकिन ये प्यार उसे उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां से वो अपनी मां को निकलते देख चुकी थी। वेलकम टू द बुक समरी क्लब। और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी इमोशनल कहानी जो सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि एक हार्ट ब्रेक, होप और हिम्मत की कहानी है। ये कहानी है इट एंड्स विद अस की। कहानी शुरू होती है बोस्टन की एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर, जहां लिली ब्लूम अकेले बैठी है। वो जिंदगी से थोड़ा थकी हुई है, खोई हुई है और शायद बहुत कुछ सोच रही है, इंक्लूडिंग सुसाइड। अचानक एक अनजान लड़का आता है, रल किनकेड। वो नाराज है, परेशान है और छत पर रखी कुर्सियों पर अपना गुस्सा निकाल रहा है। लिली और रायल की पहली बातचीत वही छत पर होती है। दोनों ही एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन उस एक रात की बातचीत में बहुत कुछ कह दिया जाता है। वो बातचीत थोड़ी चुलबुली है, थोड़ी डीप है और काफी कुछ अनकहा भी रह जाता है। लिली अपने पिता की मौत के बाद बोस्टन में नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। उसने एक फ्लावर शॉप खोलने का सपना देखा है, लेकिन ये कोई आम फ्लावर शॉप नहीं है। ये एक ऐसा स्पेस होगा जहां फूलों के साथ साथ लोग अपनी कहानी भी शेयर कर सके। वो चाहती है कि हर बुक स्टैंड, हर फूल एक कहानी कहे, और यही सपना उसे अलिस से मिलवाता है, जो उस शॉप के लिए जॉब मांगती है। और फिर पता चलता है कि अलिस कोई और नहीं, रल की बहन है। कहानी धीरे धीरे रायल और लिली को करीब लाती है और फिर वो एक इंटेंस रिलेशनशिप में बंध जाते हैं। रल कहता है, आई डोंट डू रिलेशनशिप्स, लेकिन लिली में कुछ ऐसा है जो उसे बदल देता है, या शायद सिर्फ लगता है कि वो बदल गया है। लेकिन हर कहानी में एक अतीत होता है, और लिली के अतीत का नाम है एटलास कॉरिगन। एटलास वो लड़का है जो कभी लिली की जिंदगी में सबसे करीब था। एक बेघर लड़का जो स्कूल के बाद लिली के घर में छुप कर खाना खाता और जिसने उसे प्यार करना सिखाया। लिली के पास एक डायर है जिसमें वो अपनी फीलिंग्स, अपने डर, अपने सपने सब कुछ लिखती थी, डियर एलन डेजेनियर्स के नाम। एटलास की यादें अभी धुंधली नहीं हुई है, और जब अचानक एक दिन लिली उसे एक रेस्टोरेंट में देखती है तो उसका दिल धड़क उठता है। लेकिन तब तक वो रल के साथ कमिटेड है और उसके पास एक नया रिश्ता है, एक नई जिंदगी है। लेकिन क्या ये रिश्ता उतना मजबूत है जितना वो समझ रही थी? हर फेरीटेल की तरह ये कहानी भी परफेक्ट लगती है, लेकिन असली जिंदगी में फेरीटेल्स नहीं होते। रल की गुस्से की एक झलक लिली ने देखी थी, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। पहली बार एक्सीडेंट कहा, दूसरी बार उसने माफ कर दिया, लेकिन तीसरी बार जब रल ने गुस्से में लिली को धक्का दिया और वो चोटिल हो गई, तब लिली का अतीत उसके सामने खड़ा था। वो बच्ची बन गई थी जो अपनी मां को अपने पापा से मार खाते देखती थी, और उसने कसम खाई थी कि उसकी जिंदगी वैसी नहीं होगी। एटलास की वापसी लिली के दिल को और ज्यादा कंफ्यूज कर देती है, लेकिन एक क्लैरिटी भी देती है। एटलास अब सक्सेसफुल है, एक अच्छा इंसान है, और अब भी लिली से उतना ही प्यार करता है। जब रल फिर से अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता और लिली प्रेग्नेंट होती है, तब लिली को टफेस्ट डिसीजन लेना पड़ता है। वो अपने बच्चे को वही नहीं दिखाना चाहती जो उसने खुद देखा था। शी डिसाइड्स इट एंड्स विद अस। लिली रल से अलग हो जाती है, लेकिन वो उसे नफरत नहीं करती। वो जानती है कि रल भी ट्रॉमा में है, पर वो ये भी जानती है कि प्यार सिर्फ फीलिंग नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो अपनी बेटी को वो जिंदगी देना चाहती है जिसमें प्यार हो, डर नहीं। एटलास उसकी जिंदगी में फिर से आता है, लेकिन इस बार ये कहानी किसी फेरीटेल से भी ज्यादा रियल होती है, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट फॉलिंग इन लव, इट्स अबाउट चूजिंग योरसेल्फ एंड ब्रेकिंग द साइकिल। कॉलिन हूवर की ये कहानी सिर्फ रोमांस की नहीं है, ये उस करेज की कहानी है जो एक लड़की में होती है, अपने अतीत से लड़ने की, अपनी मां के लिए खड़ी होने की, और सबसे बढ़कर
अपनी बेटी के लिए एक नई शुरुआत करने की। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और द बुक समरी क्लब को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम लाते हैं आपके लिए किताबों की दुनिया से वो कहानियां जो सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है। इट एंड्स विद अस बट इट बिगिंस विद यू। धन्यवाद।